हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड, आज है दिन संडे और वहाँ से आ गई हूँ और आने के बाद ना कुछ करने का मन नहीं हुआ था। रांची से आने के बाद तो फिर मैंने उस एक तो शनिवार को लगभग यहाँ पे 3 बजे पहुँची थी। ऑटो में इतना जाम लग गया था कि क्या बताऊँ। तो फिर ऐसे ही थोड़ा हल्का फुल्का झाड़ू लगा के और ऐसे मतलब किचन साफ़ कर लिया था, छोड़ दिया था। और ये है संडे सुबह का ब्लॉग है ये। तो फ्रेंड, सुबह 7 बजे से लगी हूँ घर को धोने में, साफ़ करने में। ये जो पानी था ना, ये लगभग 2 हफ्ते का पानी था। तो मैं सोची कि पहले इसको ख़त्म कर लेती, क्योंकि भांजे सब ना वो टंकी का पानी पी रहे थे, बट ड्राम का नहीं। तो फिर मैं सोची कि ये पानी ख़राब ही होगा, इसलिए मैं इससे ही पूरा घर धो लेती हूँ। और पहले शुरुआत मैं कर रही हूँ किचन से ही, क्योंकि किचन गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक तो शायद इधर आंधी तूफान भी आया था बहुत, तो घर में इतना धूल मिट्टी फंस गया है, मतलब घुस गया है कि क्या बताऊँ। तो पहले मैं किचन से ही सफाई कर रही हूँ। अभी उस घर में भी बच्चे सब सो रहे हैं, इस घर में भी सो रहे हैं। नीचे नीचे का पहले धो रही हूँ, ऊपर ऊपर का जो मतलब झाड़ना वगैरह काम रहेगा वो मैं तसल्ली से करूँगी। पहले नीचे, जैसे पता है चलते हैं ना तो पैर में ना चिपकता रहता है और अच्छा भी नहीं लगता है घर गंदा। तो डब्बे सब जितने थे वो भी मैंने धो लिए हैं। सुबह मैंने उठ के यही सब काम किए और वीडियो में थोड़ा लेट से स्टार्टिंग की हूँ, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो किचन भी मैंने शाम को थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था और डब्बे वगैरह को मैं सुबह साफ़ की हूँ। और ये जो चावल का जो ड्राम सब था ना, उस पर भी बहुत धूल मिट्टी वो जम गया था। तो फिर इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, तीनों ड्राम को कर लूँगी। और वैसे ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर ऊपर का जो इसका ढक्कन का है उसमें ना बहुत धूल मिट्टी हो गई है। और फ्रेंड, मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आते रहेगी। तो फ्रेंड, चलिए हम अपना आगे का काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इधर मैंने अच्छे से इसको सर्फ़ वाले जूना से लेके सर्फ़ वाले पानी में डाली हूँ और मतलब जैसे साबुन से इन सबको अच्छे से धो दिया। नहीं तो पता है क्या है, जैसे लग रहा था कि मतलब कितने दिनों से चिपका है। और भांजे सब ना वो सिर्फ क्या करते थे, झाड़ू लगा देते थे, छोड़ देता था। और इन लोगों के पास टाइम भी नहीं था जो मतलब करते काम ना। तो इसलिए मैं पहले जुन्ना से साफ़ करके फिर मैं इसको हाथ से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। फिर पानी मार के फिर पोछा, मतलब 2-3 बार काम हो जाता है। वो ऐसे कर कर के सारे घर को अच्छे से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो गाइज, मैं कूलर सबको हटा के, और राजा वाला जो कूलर है ना उसमें पहिया नहीं है, मतलब अगर उसमें पानी अंदर रह गया ना तो रह ही जाएगा जम, और थोड़ा थोड़ा करके निकाले। तो फिर मैंने उस वाले कूलर को हटा के उस वाले रूम में डाल दिया हूँ। और मेरे वाले में तो चक्का है, तो मैं इधर से उधर हो जाता है। तो फिर इधर से कूलर हटा के फिर जितना जो कचरा सब था ना वो सारा इकट्ठा कर लिया हूँ और एक पन्नी में डाल के सारे कचरे को फेंकवा दूँगी। बहुत सारे हो जाते हैं, सच्ची कह रही हूँ। एक तो कोई ना रहे तो वो तो समझ में आता है, लेकिन कोई रहते हुए भी घर में इतना कचरा हो जाए, गंदगी हो जाए, तो मुझे बहुत वो आती है। तो इसलिए मैं ना सुबह से आज लग गई हूँ घर धोने में। सब अभी घर पे ही, अभी ड्यूटी कोई नहीं गया है। बच्चे सबकी तो आज छुट्टी है तो उन लोगों की तो चलो कोई नहीं है, लेकिन ये आज खाना बनाने की टेंशन नहीं थी। तुलसी ने अपन खाना बना लिया था और मैं इधर अपना ये साफ़ सफाई में करने में लग गई थी। मेरी बड़ी वाली भांजी आई है मेरे साथ, तो वो थोड़ा खाना वो कर लेती है। तो फिलहाल खाना तो कुछ बनाना नहीं था, थोड़ा चावल और रोटी बनाना था। सब्ज़ी रात वाली थी तो फिर मैंने छोड़ दिया कि अभी छोड़ दो, ये सब ख़त्म हो जाएगा तब, क्योंकि मेरा तो खाना रहेगा, ये काम वाम ख़त्म होगा तभी। तो मैं सोची कि चलो पहले ये सब कर लेती हूँ। और गाइज, ये है नेक्स्ट सुबह का ब्लॉग सोमवार का,
क्योंकि उसके बाद ना सारा रूम का सफाई करके मैं थक गई थी, तो फिर उसके बाद कोई मतलब ब्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया। और ये है नेक्स्ट सुबह का। तो रात को जो हस्बैंड सब सब्ज़ी लाए थे ना, तो सारा सब्ज़ी को मैं धो दी हूँ। जैसे खीरा हो गए, मिर्ची हो गया, टमाटर हो गए, ये सबको धो के और अच्छे से अलग अलग करके मैं इन लोगों को रख दूँगी, इन सब्जियों को। और थोड़ा सा मैं फ्रेश होके और थोड़ी देर पानी पी लिया हूँ, क्योंकि पता है अभी क्या है, जैसे पंखा चलता रहता है ना, तो जैसे लगता है कि कंठ सूख रहा है। तो सुबह मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ और फिर मैं बच्चे सबको उठाने चली गई और बच्चे सबको दूँगी भिंडी की भुजिया और रोटी। तो वही मैं भिंडी काटने में लगा। और आप जानते हैं ना कि बच्चे सबको सुबह उठाने में कितना मुश्किल होता है। कोई इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा, कोई उधर टटोलेगा। और देख रहे हैं रूही ना भूत बन गई है। इनको कहती हूँ ला बेटा चुटिया बना दो, तो ये बनाती नहीं है और मतलब ऐसे ही रहती है। अभी घर में सब सोए रहे, अभी टाइम फ़िलहाल उतना कुछ हुआ नहीं है, 6:45 ही हुआ है। तो फिर मैं बच्चे सबको उठा के और भुजिया काटने में लग गई। और बच्चे सबको कह रहा हूँ कि बेटा नहा लो, नहीं तो पता है क्या होता है, नहीं तो जैसे लगता है कि नींद लगाई है। गर्मी के मौसम में ना कितना अच्छे से भी वो कर लो, तभी जैसे लगेगा कि नींद है ही हमारे अंदर। और सच्ची में कह रही हूँ, थोड़ा भी पंखे के सामने बैठोगे ना तो नींद आ जाएगा। और ये ऋषि आया है, मतलब कि नहाना है मुझे, तो यही कपड़ा उपड़ा खोल के तो रूही बाथरूम में घुस गई है, तो इसीलिए ये यहाँ पे आ गया है कि मम्मा रूही गई है बाथरूम में, तो इधर आ गया है। तो इधर अपन मैं जब तक भुजिया वुजिया छोंक रही हूँ तब तक रूही आ जाएगी नहा के। तो ये अपन चला जाए वो करने के लिए, नहाने के लिए। और वो पहले घुस जाता है, इसलिए गुस्सा भी हो जाता है कि मम्मा मैं तब से बैठी थी तो नहीं जा रही थी, अब मैं जा रहा हूँ तो गए ही है। तो ये थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। तो चलिए, बच्चे समय तो ऐसे नोक-झोंक होते रहते हैं। तो गाइस, इधर मैंने प्याज मिर्ची काट के और भुजिया को छोंक दिया है। बच्चे सब गए हैं नहाने के लिए। फिर सबको देख के आई हूँ कि बेटा टाइम हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में ना मैं टाइम भी देखती रहती हूँ कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, कितना बजा है। और ये भी बोतल मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी तेल रखने के लिए। एक में रिफाइन है, एक में सरसों का तेल है। तो ये बोतल और मसाले वाली बोतल मैंने दोनों मंगा ली थी ऑनलाइन से ही, मीशो से मंगाई थी। और लेकिन सही भी आ रहा है। और एक में क्या है, दिया तो था 3, लेकिन एक डैमेज था। उसमें क्या था, वो जो मतलब तेल निकलने वाले हैं ना, वही नहीं दिया था। तो फिर मैंने उसको चेंज करवा कर दूसरा फिर मंगाई थी। तो फ्रेंड, इधर मैं प्याज जीर और पत्रक डाल के इसको छोंक दिया है और गैस हल्का सा कम करके इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं बच्चे सबको फिर से देख लेती हूँ और बीच में आटा भी मैं मार लूँगी, गूँथ लूँगी। और इधर एक बार फिर से चला के इसमें जो होगा हल्का हल्का सा मसाले हम डाल दे रहे हैं। और भुजिया में आपको पता है कि मैं भुजिया में ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ। हल्दी, नमक और हल्का सा मैं गरम मसाला डालती हूँ, क्योंकि हमने हरी मिर्ची पहले से दे रखी है और मेरा ना हरी मिर्ची बहुत मतलब तीखा है, तो इसलिए मैं हरी मिर्ची ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। वो सॉरी, लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मैंने दे दिया है। और इसको मैं हल्का सा गैस कम करके और करारी होने दूँगी। पता है भुजिया सब ना करारी रहता है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। तो इसको एक जगह मतलब चूल्हा पे डाल के इसको मैं गैस कम करके इसको करारी होने देती हूँ। तब तक मैं इधर आटा लगा लेती हूँ। और बच्चे सब ना, ऋषि नहा के चला गया है कपड़े पहनने के लिए और रूही नहा रही है। तब तक मैं इधर फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। और हस्बैंड अभी नहीं उठे हैं, नहीं तो बीच बीच में वो भी देख लेता है कि मतलब बच्चे सब तैयार है कि नहीं है।
फ्रेंड मैंने भुजिया को दूसरे तरफ रख दिया है करारी होने के लिए और एक तरफ मैं रोटी बना लेती हूँ। बच्चे सब अपना अपना कपड़ा पहनने तैयार हो गए हैं और इधर मैं क्योंकि टाइम भी हो गया है और सुबह का टाइम तो आपको पता ही है कि कब पता है, दोपहर का टाइम तो पता भी चलता है लेकिन सुबह का टाइम में पता नहीं चलता है कि टाइम कब बीत जाता है। तो इधर मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। आप पहले मैं आज मंडे है तो आज भांजे सब नहीं जाएंगे ड्यूटी, आज सिर्फ हस्बैंड की ड्यूटी है तो सबके लिए नहीं बनाऊँगी, पहले मैं बच्चों सबके लिए बना देती हूँ और बच्चे सबका लंच पैक करके फिर मैं भेज के फिर आराम से रोटी सब बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल उतना क्योंकि सब सोए रहे तो अभी कोई खाने के लिए है नहीं। बेटा कपड़ा निकाल दिया पहन लो। सब निकाल दिया। तो फ्रेंड इधर मैं रोटी बना के ले आई हूँ इधर बच्चे सबको खाने के लिए भी और टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है। और रूही कह रही थी मम्मा पायल खोल दो क्योंकि स्कूल में ना मैडम खिसियाते रहती है तो इसका पायल खोल दे रही हूँ। ऋषि को खाने के लिए बिठा दिया और रूही को ना एक दो चीज़ पहनाना है, टाई बेल्ट जैसे और जुराब वगैरह। इसका ना जुराब था मतलब बहस में ही और कह रही थी कि मम्मा जुराब नहीं है जुराब नहीं है। तो फिर आप 5 मिनट उसमें ढूंढने में लग गई कि मैं कह रही थी कि कहीं खो गई है कि कहाँ हुई है, लेकिन मैंने चारों जुराब इनको दे दिया था लेकिन चले फिर भी मिल गया। तो ये वीडियो मेरी यहीं तक की रहेगी सुबह की और नेक्स्ट ब्लॉग की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी। और मिलती हूँ ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।